कि एफ ऑफ एक्स अगर हमारा फंक्शन मान लेते हैं इस तरह से लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक्सप्रेशन जो होगा आपका दैट इज रियल नंबर। कुछ भी हो सकता है, एक्स कुछ भी डालते रहो, डोमेन में कुछ भी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसके लिए चाहे इसके लिए, कोई भी आप डोमेन चूज कर सकते हैं रियल नंबर की फैमिली से, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है। सेकंड, हमने क्या देखा कि अगर हमारा फंक्शन सपोज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो व्हाट इट मींस कि डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इज इक्वल्स टू 0। कुछ भी हो जाए डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 आ रहा है इसका मतलब आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो तो ठीक है, अगर आपका डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। तीसरी कैटेगरी हमने क्या पढ़ी भाई कि एफ ऑफ एक्स अगर आपके पास अंडर रूट का एक्सप्रेशन है, आपका फंक्शन कैसा है? अंडर रूट में है। तो अंडर रूट में होने का मतलब क्या है कि आपका जो एक्सप्रेशन है, ये बहुत ध्यान से समझना, अभी इसी पर 2 अच्छे सवाल करवाऊंगी। आपका एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0, यानी कि इसका जो एक्सप्रेशन का जो सॉल्यूशन आना चाहिए, कोई भी एक्स का नंबर रखो, या तो एफ ऑफ एक्स 0 हो जाए या तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी आए। 0 से छोटी आएगी तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, जो कि हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमसे पहले ही कहा गया कि फंक्शन शुड बी अ रियल नंबर्स। आई गेस यहां तक सब क्लियर? ऑल सेट। चलिए अब हम यहीं से कुछ 1 2 3 4 अच्छे सवाल करते हैं, जितने टॉपिक्स पढ़े उतने पर, फिर बढ़ते हैं आगे। इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिखती हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है। फाइंड द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। नीचे आपको कुछ फंक्शंस दिए हैं, उसके लिए आपको डोमेन फाइंड करनी है। ठीक है। पहला आपको दिया है x - 3 x + 4। क्या? x - 3 x + 4। सेकेंड आपको दिया है, हाँ, सेकेंड आपको दिया है अंडर रूट x² - 2, या अभी के लिए चलो इसे चेंज कर देते हैं। सेकेंड आपका है, अच्छा चलो ठीक है, अच्छा है, x² - 2 अच्छा है, क्योंकि x वाला कर लोगे। तीसरा है आपका अंडर रूट x + 5, और लास्ट है अंडर रूट 4 - x²। ये 4 आपको वेल डिफाइंड फंक्शंस दिए हैं, आपको चारों के लिए क्या निकालना है? डोमेन निकालना है। तो लेट्स स्टार्ट। करिए करिए करिए, 2 मिनट है, करिए। थैंक यू, देख कर करना। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। शायद ये सबको समझ में आ गया होगा, एक एक करके करना शुरू करती हूँ। यहाँ पे करूं, मैं यहीं पे करती हूँ। चलो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? x - 3 x + 4। ऐसे एक्सप्रेशन के लिए क्या कहा था हमने कि d इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी d की वैल्यू 0 नहीं आ सकती। इसका मतलब मैंने क्या आपको बताया था कि x + 4 को किसके बराबर रख दो? 0 के बराबर रख दो। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? -4, यानी आप सब कुछ रियल नंबर इसका डोमेन रख सकते हैं एक्सेप्ट 4, वो भी -4। -4 को छोड़ करके आप कुछ भी रखेंगे, आपको ये एक्सप्रेशन वैल्यू कैसी देगा? रियल नंबर देगा।
जिसको हमने थोड़ी देर पहले कहा था मीनिंगफुल, ठीक है, मीनिंगफुल वैल्यूज देगा। तो ये वाला क्लियर, चलिए ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट वन, इट्स डन। चलिए पहले ये दोनों करने से पहले मैं थर्ड वाला करना पसंद करूंगी, क्योंकि थर्ड वाला इजी है, ठीक है। तो पहले थर्ड वाला कर लेते हैं। क्या है आपका एफ ऑफ एक्स, फंक्शन है आपका, अच्छा फंक्शन भी लिख लो भाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अरे अंडर रूट एक्स माइनस एक्स प्लस 5। तो अंडर रूट के लिए हमने क्या कहा है कि दैट शुड बी ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0, यानी अंदर की जो वैल्यू है वो इज इक्वल्स टू 0 कब होगी, जब आप यहाँ पर -5 रख दोगे। हाँ, तो कैसे रखोगे, क्या x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल्स टू -5। तो ये या इससे बड़ी कोई भी वैल्यू आप यहां पर पुट कर सकते हैं। तो इसकी डोमेन क्या बन करके आएगी, -5 अप टू इन्फिनिटी, कोई भी नंबर ले सकते हैं। ये जो डोमेन होगी, यहां से कुछ भी लोगे आपको वैल्यू ये रियल ही देगा, कोई दिक्कत। ये दोनों आई गेस सभी को समझ में आ गया, बोलो यहां तक कोई दिक्कत। तो -4 रखो, -4 प्लस 5 1 देगा, √1 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आप -4 रखेंगे, यहाँ पर देखो -4 प्लस 5 दैट इज √1 विच इज इक्वल्स टू 1, कोई दिक्कत। तो -6 क्यों रखेंगे, मैंने क्या कहा, -5 से इन्फिनिटी है ना, तो -6 तो इसके बाद आएगा जो नंबर लाइन होती है। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल, वेरी वेरी गुड। ये 0 1 2 3 4, तो हम सोचते हैं यहाँ भी 1, तो ऐसे चलोगे ना, -1 -2 -3 -4 भाई थोड़ा देखना 5। अब -5 के उधर तो जाना नहीं है, अपने को क्या करना है, -5 के इधर आना है। तो -4 -3 -2 -1 और 0 ही तो आएगा नेगेटिव नंबर्स में से, वो आप रख सकते हैं। -6 तो इससे छोटा हो गया, वो तो मैंने रखा ही नहीं है अपनी रेंज में, समझ पा रहे हो। इसमें अब इसके बाद आप कोई भी वैल्यू रखेंगे, -6 रखो नॉट डिफाइंड आएगा, -7 रखो नॉट डिफाइंड आएगा, -6 जैसे ही रखोगे, देखो यहाँ पर रखो -6 प्लस 5 वैल्यू आ जाएगी -1, तो ये इमेजिनरी नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लिया है, जो भी फंक्शन होगा इसको 0 के इक्वेट कर देना, x की जो भी वैल्यू आएगी वो और उससे बड़ी वैल्यू, यानी आपका नंबर लाइन जो चलेगा वो नंबर और टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ के सारे नंबर आप अपनी डोमेन में ले सकते हैं, ठीक, ऐसे लिखना है इसे, कोई दिक्कत। और इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। आपका क्वेश्चन ऑनलाइन पर देख रहे व्यूअर्स को भी हेल्प करता है, उन स्टूडेंट्स को भी मदद करता है कि वो तो कैमरे के उस पार से सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन आपके सवाल उनके मन में भी चलते हैं, तो आपके सवाल उनको भी डाउट्स क्लियर करने में मदद करेंगे। भाई पूछ लीजिए, किसी को कुछ पूछना है तो, ठीक है, डन है यहाँ तक। इससे ज्यादा इसमें कुछ लॉजिक है भी नहीं। दो बातें ध्यान रखनी है, जो भी एक्सप्रेशन है, जो भी आपका ये एक्सप्रेशन है, इसे आप 0 के इक्वेट कर दें, बराबर रख दें। यहां से आपको x की जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो वैल्यू से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक का जो भी नंबर लाइन पर नंबर होगा वो सब इसकी डोमेन हो सकती है। इस वैल्यू से छोटे नंबर्स नहीं लेंगे, इसलिए मैंने यहां पर क्या लगा दिया, क्लोज्ड ब्रैकेट। देखो ये अच्छे से समझ आए, आंखों में चमक जाए, क्योंकि इतनी किचर पिचर में ना दिखेगा नहीं, अब ये दिखेगा। देखो डो गया, डोमेन का डी, ओ भाई ये क्या हो रहा है, देखो दिस इज डोमेन दिख रहा है। अभी अच्छे से आपको पता चलेगा कि यस यही है इसका डोमेन, कोई दिक्कत। चलिए अब हम चलते हैं इन दोनों सवाल की तरफ जिसके लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, क्योंकि ये दोनों तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी थी और हम कर लेंगे। दिक्कत कहां है, इन दोनों क्वेश्चंस में। तो हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, f of x इज इक्वल्स टू √x² माइनस 2। हाँ, √x² - 2 हमने क्या सीखा है। अच्छा एक और बात सॉरी, जब आप यहाँ पे लिख रहे थे ना, इसको 0 के इक्वेट करो या आपको और अच्छे से समझ में आए, आप ये वाला साइन लगाओ, ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू। तो आपको याद रहेगा कि इससे बड़ा नंबर लेना है और ये लेना है,
ये इनइक्वालिटी का सिंबल लगाओ तो ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज। इस क्वेश्चन में मैं वापस से आपको इस इनइक्वालिटी पर एक बार क्वेश्चन करवाती हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पर साइन क्यों चेंज की, ताकि आपको समझ में आए चीजें। ठीक है, चलिए क्या बोला मैंने कि अंदर का जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स आपको क्या रखना है, ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0। अंदर वाला, रूट से मतलब नहीं है, हमें कोई लेना देना रूट से नहीं है, हमें मतलब है अंदर के फंक्शन से, जो हमने कंडीशंस यहाँ पर पढ़ी पहले 3-4 कंडीशन पढ़ी ना, उसके बेसिस पर। फंक्शन क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0। अब याद करो मैंने क्या कहा था, पहले भी कहा था, बार बार कहती हूं कि मैथ्स जितनी आपने सीखी है सब धीरे धीरे अप्लाई होती है। यहां पर अप्लाई क्या होगा, यस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0। यहां तक तो कर लेंगे जी, कोई समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। मगर अब क्या, इतना करने के बाद दिक्कत खड़ी होगी कि अब हम इसे सॉल्व कैसे करें। इसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर ड्रॉ करो एक नंबर लाइन, ड्रॉ कर दिया, पहले ब्रैकेट को इज इक्वल्स टू के 0 रखो। क्या वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू क्या आई 2, चलो यहां पर रख लेते हैं 2। ठीक है, ये आपको रफ में करना है, ये काम आपका रफ है, यानी कि x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 2। अब दूसरे ब्रैकेट को आपको रफ में रखना है भाई, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2। कहां रखोगे, यहां रख लेते हैं जी माइनस 2। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में फिर से, क्योंकि ये बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा अलग सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से देखो, अंदर के फंक्शन को आपने इक्वेट किया ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0। आपने नॉर्मल अपने ज्ञान के अनुसार देखा कि भाई यहां पर एक फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, चलो जी लगा दिया, कोई दिक्कत। अब आपने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0 के इक्वेट कर दिया। यहां तक तो कोई समस्या नहीं, समस्या होगी ये नंबर लाइन पर। इसके लिए क्या करना है, एक एक ब्रैकेट को 0 के इक्वेट करना है। पहले ब्रैकेट को मैंने 0 का इक्वेट किया, मुझे वैल्यू क्या मिली x की 2, उसको मैंने अपनी नंबर लाइन पर कहीं प्लॉट कर दिया। अगले एक्सप्रेशन को मैंने 0 के इक्वेट किया, मुझे वैल्यू क्या मिली -2। अब सीधी सी बात है, -2 प्लस 2 के लेफ्ट साइड होगा, नंबर लाइन बचपन से पढ़ी है हमने। अगर हमारा 2 यहाँ है तो -2 उसके लेफ्ट पर ही तो होगा, ऐसे ही तो चलते हैं। 0 पॉजिटिव इंफिनिटी, 0 नेगेटिव इंफिनिटी, ऐसे ही चलते हो, ऐसे ही चलते हो। अगर ऐसे बनाओ तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसे ही चलते हो। तो बस इसी बात का यहाँ पर ध्यान रखना। आपने क्या किया, मतलब आपने नहीं, इस क्वेश्चन में क्या किया कि इस नंबर लाइन को 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। क्या किया, 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। और ये लॉजिक याद रखना, ये जब आप अभी आगे पढ़ेंगे ना नेक्स्ट क्लासेस में, क्लास 12th में, पूरी की पूरी कैलकुलस ऐसे ही आपको अलग अलग फंक्शन पर डिफाइन होती है और ऐसे ही तरह से सवाल लगते हैं। तो आज सीखे रहोगे कि कैसे हम इसमें से वैल्यूज फाइंड करते हैं, कल बहुत काम आएगा ये। ठीक है, चलिए, तो 3 सेक्शन में क्या किया, इस नंबर में आपकी नंबर लाइन को डिवाइड कर दिया। एक रेंज आपकी क्या बन गई, -∞ से -2। दूसरी रेंज क्या बन गई, -2 से 2। तीसरी 2 से इंफिनिटी, सॉरी ये रेंज नहीं डोमेन बन गई। 3 डोमेन मिल गए आपको, एक -∞ से -2, एक -2 से 2, एक 2 से इंफिनिटी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है क्या, नहीं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब आपने करना क्या है, याद करो फंक्शन ने क्या कहा था आपसे कि जब भी मैं अंडर रूट में रहूंगा तो मेरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0 ही आना चाहिए। यही कहा था फंक्शन ने, जब भी मैं अंडर रूट में रहूंगा
तो मेरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। यानी कि मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या मैंने जो इसे 3 लिमिट में डिवाइड कर दिया है, इसके अंदर की वैल्यूज को पुट करने पर मेरा ये एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0 है कि नहीं। यहां से कोई एक नंबर ले लो, -∞ और 2 के बीच में से कोई भी रैंडम नंबर ले लो, -3, -4, -5, -6, कुछ भी ले लो जो तुम्हारा मन करता है लो। चलो मैं 2 नंबर करती हूँ भाई, -5, -7, 2 नंबर चूज किए गए, ठीक है। -5 रखो, तो ये 5 और ये तो -3 हो गया, यहां पर रखो। देखो सॉल्व करते हैं, चलो यहाँ पे रफ वर्क में मैं आपको यहीं पे करके दिखाती हूँ। ऐसे बॉक्स बना लो ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। x -2, x + 2। चलिए कौन कौन से वैल्यूज रखने हैं, दोनों ले लेते हैं। पहले 5 से करके देखते हैं। चलो रखो, एक्सप्रेशन क्या है, x -2, थोड़ा रफ में कर रही हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। x + 2 रखिए, -5 रखो, -5 - 2 और -5 + 2, यहां पर क्या आ जाएगा भाई, -7, यहां पर कितना आ जाएगा, -3, आंसर आ जाएगा। यानी कि ये वैल्यू जो आ रही है दैट इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, यानी ग्रेटर देन 0। अब 7 रख के देख लो, 7 के लिए भी ऐसा ही कुछ मिलेगा, -x + 2, -7 -2 एक ब्रैकेट में, -7 + 2 दूसरे ब्रैकेट में, -9 - 5 45। दोनों वैल्यूज कैसी आ रही हैं, ग्रेटर देन 0। यानी कि पहली रेंज में आप कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, कहां से कैसे रखोगे, -∞ से कहां तक, -2 तक। हाँ, यहां पर क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। ये जो लिमिट है ये आपको कैसी वैल्यू दे रही है, f of x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0। चलो यार इसके लिए रखते हैं कोई भी नंबर, -2 से 2 के बीच में ले लो, 0 ले लो। x + 2, x - 2 आगे पीछे ले लिया, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। 0 + 2, 0 - 2, तो 2 × -2 यानी कि -4, लेस देन 0, यानी ये वैल्यू तो हम कतई नहीं लेंगे। ये दोनों वैल्यूज हमारी ठीक थी, ये वैल्यू हम नहीं लेंगे। चलिए तीसरी लिमिट में चेक करते हैं। तीसरी लिमिट में लाइन थोड़ी गड़बड़ हो गई है, यहाँ से बनाओ लाइन। अब ठीक है, 3 ले लेते हैं, चलिए 3 ले लेते हैं, दैट इज x - 2 अगेन x + 2। चेक करो, 3 - 2, 3 + 2, 1 × 5 दैट इज विच इज ग्रेटर देन 0। इसकी लिमिट कैसे बनाओगे, 2 रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, 2 से लेकर -∞। हाँ तो प्लस लिखो नहीं लिखो वो तो एक ही बात है ना, इन्फिनिटी नहीं, -लिखी नहीं लिखी भाई, हाँ बोली, ठीक है, इट्स ओके। चलो भाई शब्दों पे मत जाएं, भावनाओं को समझें, आंखों का भी पूरा सदुपयोग करें, ठीक है, ओके। तो हमें 2 लिमिट्स मिली यहाँ से, किसके लिए, इस फंक्शन के लिए। यानी अगर आपको लिखना है कि इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, तो इस फंक्शन को हमें 2 डोमेन मिल रही है, एक -∞ से -2, दूसरी डोमेन 2 से इनफाइनाइट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज f of x इज इक्वल्स टू 4 - x², ठीक है। फिर से क्या बताया था कि फंक्शन इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि √4 - x², सॉरी अंडररूट नहीं, खाली फंक्शन, तो इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वापस से अपना फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज a + b, a - b, a - b, a + b ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू। ये फिर से इसने क्या किया,
हमारी नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे ही आप इसको रखोगे 0 के बराबर, क्या पहले 2 है भाई, ध्यान रखना, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो हमें x की वैल्यू 2 ही मिलेगी, कुछ और नहीं मिलेगी। ठीक है, एक सवाल की गलती हुई है कि यहाँ पर मुझे 2 में मैं क्या कर रही थी, देखो पूछना चाहिए था ना मेरे दिमाग में एक्चुअली। हाँ, इसको भाई रूट कर दो। हाँ मैं हाँ एग्जैक्टली एक्चुअली हुआ क्या, जब आप इसे ब्रैकेट सो स्वीट ऑफ यू, वेरी गुड। कुछ नहीं करो, अंडर रूट लगा दो बस, और कुछ नहीं करो। ठीक है, अब कुछ नहीं, आप रूट भी तो एक नंबर ही होता है ना, वो भी तो रियल नंबर्स ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करें, बस मेरी भावनाओं को समझें और इस पर रूट्स लगा दें, बाकी सब ओके, बाकी सब ओके। यहाँ पे जो डोमेन मिलेगा दैट इज ऑल्सो, बाकी सब ओके। ठीक है, ऑल ऑल सेट। ठीक है, तो व्यूअर्स भाई शब्दों पे मत जाएं, भावनाओं को समझें। मेरे दिमाग में एक्चुअली ना दोनों क्वेश्चन क्लैश कर रहा था, एंड आई वॉज राइटिंग द राइट, बट आई वॉज थिंकिंग आई एम राइटिंग इट्स रूट 2। मैं जब लिख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रूट 2 लिख रही हूँ, और वो पूरा धोखे में चलता ही चला गया। तो नो नीड टू वरी, कुछ नहीं करना है। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 2 रूट 2 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो जहां पर भी 2 है आप उसे रूट 2 कर दें, बस इतनी सी बात है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब मैंने ये लिखा ना, मैंने कहा है भाई दोनों क्वेश्चन दो का भी दो, 4 का भी दो, यानी कहीं तो गलती हो रही है। ठीक है, अब देखो ये सही है, 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, यहां से कोई दिक्कत, यानी हमें 2 नंबर्स मिल रहे हैं जिसने इस नंबर लाइन को डिवाइड कर दिया। अगेन दिस इज 2, दिस इज -2, फिर से वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज प्लस इन्फिनिटी। 3 सेक्शंस में इसके नंबर्स ने हमारी नंबर लाइन को डिवाइड कर दिया, यानी ये सारे पॉसिबल डोमेन हो सकते हैं, मगर कौन से हैं चेक करने के लिए आपको नंबर रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि f ऑफ x इज रियली इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 और नॉट। है तो डन, नहीं है तो नहीं है। चलिए -2 और 2 के बीच में अब तो यहाँ सारा किया कराया है, कुछ खास अंतर नहीं। अब एक नंबर लेते हैं, चलिए -3 ले लेते हैं, आओ रखते हैं। ध्यान देना उस एक्सप्रेशन में अलजेब्रा पहले था, कोफिशिएंट बाद में था। यहां पर आपका नंबर पहले है, अलजेब्रा बाद में है, इस बात का बहुत ध्यान रखना। चलो यहां पर नंबर रखो -3, क्या हो जाएगा भाई, रखिए 2 - 3 एंड 2 + 3 that is -1 into 5, that is -5, which is not greater than or is equals to 0। यानी इसके बीच में से हमें जो भी नंबर मिलेगा वो हमारे हाँ यहाँ पे रखोगे ना, पहले नंबर है बाद में आ जाएगा। तो एक ब्रैकेट के लिए माइनस हो गया, हाँ चलो ऐसा ही कर लो, वही बात है बेटा। इसके लिए माइनस रखोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर 5 हो गया, ठीक, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, वहां पे 3 ही रह जाएगा। यहाँ पर ऑल्टरनेट ब्रैकेट्स है ना, देखो x माइनस, ठीक है, 2 -3 माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये वैल्यू बाद में है। ओहो एक मिनट रुको, बहुत हौच पौच हो गया सब कुछ इसी में ना, बताती हूँ फिर से। देखो वैल्यूज यहां पर क्या है, नंबर पहले है, आपको अल्फाबेट्स बाद में है, ठीक है। 3 रखा मैंने, वैल्यू क्या रख रहे हैं हम, -3। चलिए 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3, अगेन 2 माइनस इंटू प्लस माइनस, दैट इज -3, 2 + 3 5, और यहाँ पर क्या आ गया -1, विच इज इक्वल्स टू -1, -5, विच इज इक्वल्स टू -5।
कोई दिक्कत नहीं। यानी ये जो वैल्यू आपको आ रही है दैट इज ऑब्वियसली नॉट ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0। यानी आप इस लिमिट में से कुछ भी नंबर रखेंगे तो आपको रिक्वायर्ड कंडीशन नहीं मिलेगी। समझ आ गया? अब चलो -2 से 2 के बीच में रखते हैं। क्या रख लिया जाए? 1 रख लो। चलो 0 नहीं रखते हैं, 1 रख लेते हैं। कंडीशन क्या है? 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, 2 माइनस 1 2 प्लस 1। सॉल्व करो। 1 into 3 दैट इज विच इज ग्रेटर देन 0। यानी इस रेंज में से आप कोई भी नंबर फिट कर रहे हैं दैट इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0। यानी ये जो लिमिट है आपकी, ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन को क्या कर रही है? फुलफिल कर रही है। तो आपको यहां से जो डोमेन मिल रही है, ये दोनों नंबर्स भी रख सकते हैं क्लोज्ड इंटरवल के साथ। क्यों? आप -2 भी रख सकते हो, हाँ कि ना? एक नंबर 0 हो जाएगा। 2 भी रख सकते हो, एक नंबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज -2 से 2। चलो इसमें से रखते हैं। क्या रख लिया जाए भाई? चलिए 7 रख लेते हैं। 2 माइनस एक्स, अगेन 2 प्लस एक्स रखो। रखो 2 माइनस 7, 2 प्लस 7 7, यहां पर -5, यहां पर 9 दैट इज -45 विच इज अगेन नॉट ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0। यानी ये भी लिमिट हमारे किसी काम की नहीं है, रिक्वायर्ड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको डोमेन क्या मिलने वाला है? दैट इज -2 से 2 विद क्लोज्ड इंटरवल। क्या ये बात समझ में आई? ध्यान रखना, जब भी हमारा अलजेब्रा पहले रहेगा, कोफिशिएंट्स बाद में रहेंगे, उस केस में आपको कुछ इस तरह की डोमेन्स मिलेंगी। जब भी हमारा इक्वेशन इस तरह से रहेगा, यानी आपको पहले न्यूमेरिक्स मिल रहे हैं, बाद में अलजेब्रा मिल रही है, सॉल्व करने पर डेफिनेटली आपको जो डोमेन मिलेंगी वो कुछ इस तरह से मिलेंगी। आई गेस ये टॉपिक सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, कोई क्वेरी? चलिए तो ये नोट डाउन करते हैं, फिर चलते हैं अगले टॉपिक पर। मैम अगर ये रूट के वैल्यू सॉल्व कर दे तो ऐसे -5 और -√2 से सॉल्व कीजिए। क्या? अगर यहाँ पे आप इसको रखिए -√2। हाँ तो बेटा वो पॉजिटिव वैल्यू देगा ना, √2 की वैल्यू हमें पता है। -5 और -√2। चलो ये क्वेश्चन मैं एक बार फिर से आपके लिए करती हूँ, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन मैं 4 के साथ करती हूँ, मतलब क्योंकि लॉजिक तो यही है, ठीक है? मैम की जरूरत ही नहीं है, हम सिंपली ऐसे नहीं कर सकते x² - 2 = 0। एग्जैक्टली, x की वैल्यू +-2 आएगी। बस नहीं, वो नहीं कर सकते ना, क्योंकि जैसे आप यहाँ पर भी तो फिर वही लॉजिक लगा सकते थे। वहाँ पे वही लगाया तभी तो -2 और +2 आया है। बेटा वो लॉजिक लगाया ठीक है, लेकिन जब तक आप, जरूरी नहीं है ना कि यहाँ पर वही चीज आपको मिल रही हो। ठीक है, आप एक बार ये करें, मैं ये क्वेश्चन वापस से करती हूँ। चलो, f(x) √x² माइनस, तो x² - 4 नहीं, वो 2 था, मैं 4 से रिप्लेस करके तभी तो नंबर पर बताऊंगी कि इसके लिए भी वही आ रहा है कि नहीं। मतलब पहले मैंने अलजेब्रा रखा है ना, तो देखते हैं। ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0, इसका क्या मतलब? x + 2 x - 2 इज इक्वल्स टू 0। चलिए नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, 3 नंबर्स मिलेंगे, 2 और -2 रखते हैं नंबर। -इंफिनिटी, यहां पर इंफिनिटी, क्या रख लो भाई? अभी आसान नंबर, -1 कैसे रख सकते हैं? 3, 1 तो इधर आ गया ना बीच में, 3 रख लो। -3 + 2
-3 माइनस 2 -1 इंटू माइनस आ रहा है, सही बोल रही थी मैं। यानी कि जब आप अलजेब्रा उधर रखेंगे तो देखिए आपको ये रेंज मिल रही है, और जब आप ये बात रखिए, ठीक है, जब आप ये बात रखिए, चलिए 0 रख लेते हैं, दैट इज 0 + 2 अगेन 0 - 2 2 - 2 विच इज -4 विच इज नॉट फॉलोइंग द रिक्वायर्ड कंडीशन, यानी ये लिमिट आपको नहीं मिलेगी। चलिए तीसरी कंडीशन रखते हैं, यहां से भी 3 रख लो, कोई भी वैल्यू रख सकते हो वैसे आप, ठीक है। तो x + 2 x - 2 बिल्कुल मिलेगा, x - 2 दैट इज 3 + 2 एंड 3 - 2 दैट इज 6 into 1, हाँ 5 into 1 which is always that is greater than or is equals to 0। तो इसमें क्या डोमेन मिल रही है आपको बताओ, -∞ से 2 -2 क्लोज्ड इंटरवल, यहाँ पे 2 के साथ इन्फिनिटी, ठीक है। तो जब आपकी अलजेब्रा आगे होगी तो आपको कुछ इस तरह के इंटरवल्स मिलेंगे, जब आपकी अलजेब्रा पीछे होगी यानी न्यूमेरिक्स आगे होगा तब आपको कुछ इस तरह के इंटरवल्स मिलेंगे। तो ऐसा मत करना कि अंदर वाली चीज ग्रेटर 0 के इक्वेट करके फंक्शंस निकाल के रख दो, ठीक है, वो यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा, वो लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है। क्या दोनों बात समझ में आई? ठीक है।